सुप्रभात छात्रों, आप क्षितिज भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। अभी एक अंश का आप लोगों ने अध्ययन किया। वहां आपने देखा कि शिव जी के धनुष टूट जाने के उपरांत परशुराम जी वहां पधारते हैं। परशुराम जी ने यह प्रण किया हुआ था कि वीर विहीन करो जग माही, यानी कि इस पृथ्वी को वीरों से हीन कर दूंगा, अर्थात वीरता के प्रति क्षत्रिय उसका नाश कर दूंगा। जब शिव जी के धनुष को उन्होंने टूटा हुआ पाया तो काफी क्रोधित हुए। उनके क्रोध को देखकर लक्ष्मण थोड़ी सी चुहलबाजी उनके साथ करने लगे हैं। इसका आपने पाठ के साथ विवरण पढ़ा। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। ये दोहा एक बच गया था यहाँ पर, चौपाई तक तो आपने सुन ही लिया, फिर भी मैं रिकैप कर देता हूँ। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असीरिस किन्न गोसाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो बचपन में ढेर सारे धनुष को तोड़ डाला, लेकिन आपने तो कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाय कह भृग कुल केतु। आपकी ममता इस धनुष पर किस कारण से है, ये तो बताइए। तो इस पर परशुराम जी के लिए विशेषण है भृगु कुल केतु, भृगु वंश के पताका, यानी भृगु वंश को आगे ले जाने वाला। तो इसके बाद बड़े क्रोध में लक्ष्मण को जवाब देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न समार। रे नृप का बालक कालवश बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, यह धनुष शिव जी का धनुष है, पूरे संसार इसे जानता है। और शिव जी मेरे अत्यंत ही प्रिय है और उनके धनुष को तोड़ा है तो यह शिव जी का अपमान है। अब आगे उन्होंने अपनी वीरता का कई तरह से बखान किया परशुराम ने, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा, उन्हें क्या बताया कि वीर वही होते हैं जो युद्ध भूमि में अपनी कला दिखाते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं। वह अपने मुंह से खुद की बड़ाई नहीं करते, यानी कि वीरता का दम्भ नहीं बरतते। वीरता तो युद्ध में दिखाने की चीज होती है। परशुराम जी कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, मैंने सहस्त्रबाहु को काट डाला। मैंने कई बार क्षत्रियों का सिर काटकर ब्राह्मणों को दे डाला। अब तुम्हारी बारी है। अब दोहा आगे देखेंगे। मातु पिता ही जनि सोच बस, करहि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु घोर अतिमोर। मातु पिता ही जनि सोच बस, कहते परशुराम लक्ष्मण से कि अब तुम अपने माता पिता की चिंता करना छोड़ दो। गर्भन के अर्भक दलन, क्योंकि मेरा ये जो परशु है, कुल्हाड़ी है, वह गर्भ में स्थित शिशु को भी मार देता है, उसे भी नहीं बख्शता है। तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपने माता पिता से मोह त्याग दो। मेरा ये जो परशु है, कुल्हाड़ी है, वह गर्भस्थ शिशु का भी नाश करने से नहीं चूकता है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक शिशु को कहते हैं छोटे बच्चे को, जो कि इस संसार में नहीं आया है, उसके लिए शब्द है अर्भक। अर्भक जो शिशु इस संसार में अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसे कहते हैं अर्भक। अर्भक गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा यह परसा बहुत ही तेज है,
यह गर्भ में स्थित शिशु को भी नहीं छोड़ता है। अब आगे बिहासी लखन बोले मृदुवानी, बिहासी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभटमानी। अब व्यंग करते हुए लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, बड़े ही मधुर वचन में कहते हैं, मृदुवानी मधुर वचन में हंसते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपको महाभट्ट मान लिया, यानी महान वीर मान लिया। भट्ट माने वीर होता है, महाभट्ट मानी, आपको बहुत बड़ा वीर मान लिया। पुनि पुनि मोह देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। मुझे आप बार बार अपना यह कुल्हाड़ी दिखाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आप एक फूक में बड़े से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं कि आपके सामने एक छोटा सा बालक है, ये कुठार देखकर डर रहेगा। ये तो वही बात हो गई कि कोई एक फूक से पहाड़ को उड़ा दे, ये असंभव कार्य है। आपके कुठार से मैं डरने वाला नहीं। यह कुंभर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखते मर जाई। यह को कुंभर बतिया नहीं, जो तर्जनी देखते ही मर जाई। कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। तर्जनी उंगली, ये देखिए, देख रहे होंगे, अंगूठे के बगल की उंगली को तर्जनी कहते हैं कि यहाँ को कुम्हड़ बतिया नहीं, जे तर्जनी देखते ही मर जाई। यहाँ कोई कुम्हड़े की कोमल बत्तियां नहीं है, बत्ती नहीं है जो कि आपके इस भय दिखाने से मर जाएगा, यानी कि तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाएगा। देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपका ये कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान वश आपको ज्यादा कह दिया है। आपका ये कुल्हाड़ और धनुष बाण को देखते हुए मैंने घमंड के बस आपको बहुत कुछ कह दिया। भृगुवंश समुझ जनौ विलोकी, जो कछु कहौ सहौ ऋष रोकी। भृगु सुत, हे भृगु के पुत्र, समुझ जनौ विलोकी, मैंने जाना है आपके जनों को देखकर कि आप भृगु वंश के, आपने जो जनेऊ धारण किया हुआ है इससे पता चल गया है कि आप भृगु वंश के हैं। जो कछु कहूं सहौ ऋष रोकी, और मैं जो आपको कुछ कह रहा हूं तो अपने क्रोध को शांत करते हुए उसे आप सुने। सूर महिषूर हरिजन अरुगाई, सूर महिषूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सूर्य यानी देवता, महिषूर, सूर महिषूर, महिषूर पृथ्वी पर के देवता अर्थात राजा। पृथ्वी पर के देवता कौन होते हैं? राजा, यानी कि सूर देवता, राजा, हरिजन यानी कि भगवान के भक्त, हरि माने ईश्वर, अर्जन माने लोग, ईश्वर के भक्त, सूर महिषूर हरिजन अनुगाई, अरु माने और, गाई माने गाय, देवता, राजा, ईश्वर के भक्त और गाय। हमारे वंश में इस पर वीरता नहीं दिखाई जाती। रघुवंशी देवता, राजा, गाय और ईश्वर के भक्त पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, अर्थात उसे मारते नहीं है। बधे पाप अपकीरति हारे, मारता हूं पाप परिय तुम्हारे। बधे पाप, यदि हम इसका वध कर देंगे तो संसार में हमारे वंश का अपयश होगा। बधे पाप, पाप लगता है,
इन लोग चारों को मारने से। देवता, राजा, हरि के भक्त और गाय को मारने से पाप लगता है और सारे संसार में अपयश होता है। मारता हूं पाप परिय तुम्हारे, आप भले ही मुझे मार दे, लेकिन मैं आप पर हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं आपके चरण स्पर्श करूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। और अब लक्ष्मण फिर से परशुराम के क्रोध को उत्तेजित करते हुए कहते हैं कि आपको तो ये फरसा धारण करने की क्या आवश्यकता है? आपके वचन ही इस परसे से की धार से अत्यंत तीखा है, तेज है। आपका वचन ऐसा है कि आपके वचन को सुनकर ही सामने वाले मर जाए। ये तो आपके परसे से भी अधिक तेज है। आपने तो बेकार में ही यह कुल्हाड़ी धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमा महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलोक माने देख कर, अनुचित कहू, अनुचित कहा हो, क्षमा महामुनि धीर, हे धैर्यशाली महामुनि, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कहा तो आप क्षमा करेंगे। सुनी तो लक्ष्मण जी कह देते हैं कि मैंने जो कुछ कहा, यदि उसमें अनुचित बातें हैं तो आप तो बहुत बड़े मुनि हैं, ज्ञानी हैं, धैर्यशाली हैं, तो आप मुझ छोटे बालक को क्षमा कर देंगे। अब इसके बाद परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण से, सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस सरोस क्रोध के साथ, भृगु वंश मणि परशुराम, गिरा अर्थात वाणी वचन, गंभीर। तो इसके बाद परशुराम जी बड़े क्रोध में आ गए और गंभीरता के साथ कहने लगे। अब क्या कहने लगे ये आप अगले वर्ग में सुन पाएंगे। अभी आपको जो रिकॉर्ड गया है हिंदी का, उस पर आधारित प्रश्न भी मैंने डाल दिया है। आप सभी लिखकर कल तक हमारे पास अवश्य पहुंचा देंगे। तो अध्ययन करना बहुत ही अच्छे है। अब ये मत सोचे ये किया वो नहीं किया, आपको क्या करना है आप करें। जो जिनका लक्ष्य ऊंचा होता है वह व्यर्थ में समय नहीं गवाते, और जिसमें थोड़ा घमंड का पुट हो जाता है वो ऐसे ही पीछे सरकते रहते हैं। आप तत्क्षण किसी भी विषय का कार्य कर ले, यही हमारी आशा है। और अपनी उपस्थिति को भी ध्यान रखेंगे। कल मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कितने उपस्थित रहे आपके वर्ग में। बहुत ही अच्छी उपस्थिति है, आप लोग बराबर उपस्थित रहे, प्रश्न का उत्तर लिखे, उसमें जहां कठिनाई हो मैं आपको 24 घंटे 24 आवर आपकी मदद के लिए तैयार हूं। आप घर में रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, कोई कठिनाई, कोई क्या कहते हैं उसको, किसी प्रकार की बेचैनी अपने मन में ना आने दे, परेशान मत हो, प्रसन्न रहे, खुश रहे। फिर तुरंत मिलते हैं, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि सभी विषय का आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और अगले क्लास तक के लिए विदा, धन्यवाद।